जरा टनल की करते हैं। जिया नाज़रीन, जवाहर टनल की बात करते हैं जिस पर तज़ीन आराइश का काम, मरम्मत का काम लगातार चल रहा है गुज़िस्ता एक साल से, जहां पर साल 2023 के दौरान, जुलाई 2023 के दौरान इस टनल पर काम शुरू हुआ था। जो मंसूबा, जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस पर काम चल रहा है और माना जाता है कि करीब 90% काम मुकम्मल हो चुका है और आने वाले दिनों में ये जो बाकी 10% काम अभी पेंडिंग है वो भी मुकम्मल किया जाएगा। रिनोवेशन जो हिस्टोरिक बानिहाल टनल है उस पर जो काम है वो फाइनल स्टेज पर है। करीब 62.5 करोड़ रुपए इस पर जो लागत रखी गई थी इस काम के लिए, रिपेयर के लिए, रिनोवेशन के लिए जवाहर टनल प्रोजेक्ट पर, वो करीब करीब मुकम्मल होने के, यानी कि आखिरी मरहले के अंदर है। टनल के अंदर 95% काम मुकम्मल हो चुका है, 5% अभी काम पेंडिंग है और माना जाता है कि नवंबर 30 तक ये काम को मुकम्मल करना था। साल 2023 जुलाई में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 30 नवंबर 2024 इसकी डेडलाइन है और डेडलाइन से पहले ही इस काम को माना जाता है कि मुकम्मल किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो सफ़र है वो मज़ीद आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त नदीम इकबाल जुड़ चुके हैं। नदीम, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जवाहर टनल पर जो रिनोवेशन का काम शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट पर, कहाँ पर यह प्रोजेक्ट है? माना जाता है कि 95% काम मुकम्मल हो चुका, अभी सिर्फ 5% काम पेंडिंग है। क्या कुछ तफसीलात हैं ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, देखिए गौहर, 2.5 किलोमीटर जवाहर टनल की जहां बात करें, क्योंकि बानिहाल के अंदर जब हमने देखा हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है और नवयुग टनल का जब ओपनिंग हुई और उसके बाद जवाहर टनल पर से हम देख रहे हैं कि फ्यूल कैरियर जो भी गाड़ियां हैं, चाहे उसमें वाली गाड़ियों की बात करें, पेट्रोल या डीजल जो वादी की तरफ जा रहा है, वो तमाम इसी टनल से गुजर के जाती है। जवाहर टनल जो 2.5 किलोमीटर पहले से ही एग्जिस्टिंग टनल थी, हालांकि वहां पर जरूरी मरम्मत जाहिर सी बात है और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत उसकी जो मरम्मत की जानी चाहिए थी और उसका काम साल 2023 के जुलाई महीने में शुरू हुआ है। जी। जो एक निजी कंस्ट्रक्शन है, मोश आर्या इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसे डेडलाइन दी गई थी लगभग 1.5 साल की, आपने 1.5 साल में इस काम को कंप्लीट करना है और अब लगभग 95% काम कंप्लीट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम पूरी तरह से लगभग कंप्लीट है। जिसमें हम देखें कि जो नई चीजें इसमें इंस्टॉल की, तो फायर एक्सटिंग्विशर है और उसके साथ साथ में फायर अलर्ट्स जो हम भी वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, लगभग सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं। ये तमाम चीजें जदीद तरह की है। लेकिन एक तरफ हम देखें, क्योंकि जवाहर टनल की जहां हम बात करें, एक तरफ हम कहें कि गाड़ियों की आमदरफ्त इस पर एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं ये अब ये जो टूरिस्ट है उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि हमने जब देखा बानिहाल से जब लोगों को वाया नवयुग टनल की तरफ जाना है, लेकिन अब वो जवाहर टनल इसलिए भी जाना चाहते हैं कि हम देखें जो यहाँ पहले की टनल थी वो किस हाल में है, वो कैसी है। और अब जब जदीद तरह की वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरास की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर की, या फिर हम उस तरफ देखें कि एग्जाम भी वहां पे लगा है, जाहिर सी बात है वहां से सफर बहुत आसान होगा। और पहले क्योंकि हम जवाहर टनल की बात करें तो सुर्खियां बटोरने में एक अहम रोल अदा करता था, खासकर मौसम सरमा में जब बर्फबारी होती थी और इसके दोनों अतराफ में फिसलन, वहां पर बर्फबारी का होना कहीं न कहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल डालता था। लेकिन आज की डेट में वो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का एक जगह बनी हुई है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है, जहां पर चाहे मकामी सतह की बात करें या फिर अक्रॉस द कंट्री आ रहे हैं वो जवाहर टनल जाना चाहते हैं। और जब वहां पर रोड की चूंकि हम देख रहे हैं रोड सरफेस काफी बेहतर है, लेकिन जब टनल के अंदर से जब आप गुजरेंगे, दोनों ट्यूब्स की जब मरम्मत हुई है, वहां पर आला दर्जे की जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं हम कहें कि गाड़ियों की आमदरफ्त भी इससे बेहतर तरीके से चलेगी और टूरिस्ट जो कश्मीर जाना चाहते हैं जवाहर टनल के जरिए से, कहीं न कहीं उन्हें भी एक लुत्फ अंदोज टनल के आसपास की खूबसूरती, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी मेंटेनेंस अंदर से भी हुई है और दोनों फेसेस पर हुई है, चाहे यानी हम कुल काजीकुंड मिलाकर वाली साइड में जो ये देखें। कदीम शाहरा था, वाहिद कौमी शाहरा हमारा था, जहां श्रीनगर और जम्मू के बीच राब्ता था और जम्मू कश्मीर का पूरे मुल्क के साथ यहीं से राब्ता होता था, ये एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर तजदीदकारी का काम मुकम्मल हो गया है और सन 2023 में इस काम को हाथ में लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि ये अहम टनल जो है, कदीम टनल जो है, रिवाइज टनल जो है, एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि काम मुकम्मल हो गया और दोनों ट्यूब्स को गाड़ियों की आवाजाही के लिए चंद दिनों के अंदर अंदर खोल दिया जा सकता है।